ये नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हम लोग देख रहे हैं अभी। ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसमें बहुत सारे चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलेगी। तो अब तक के जितना भी हम लोग सीखे हैं उसमें से हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है अभी, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में। तो सबसे पहले वाला जो हम लोग वीडियो देखे थे उसमें मैंने आप लोगों को लिखवा के दिया था कि पोल्स ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आप लोग फॉर्म करोगे उसके जो पोल्स रहेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू पोल्स ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो ऑलरेडी दिस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन टू यू। ये इसके जो पोल्स रहेंगे वही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के क्या रहने वाले, पोल्स रहने वाले हैं। देन जीरोज ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आप लोग फॉर्म करोगे उसका जो जीरोज रहेगा, जीरोज जो रहेंगे वही आप लोगों के क्या रहते हैं, पोल्स ऑफ योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और सिस्टम की स्टेबिलिटी जो रहती है वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर रहती, पोल्स ऑफ योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर आप लोगों का स्टेबिलिटी डिपेंड रहेगा। अब देखो मैं ये चीज़ों को किस तरह से, उसके बाद में हम लोग देखे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय एनसर्कलमेंट। और फोर्थ फार्मूला हम लोग देखे थे, फोर्थ वाली चीज़ n इक्वल्स टू पी माइनस जेड। मैंने वहाँ पे भी बोला था कि ये n इक्वल्स टू पी माइनस जेड टाइम टू टाइम में इसका नॉमिनक्लेचर चेंज करते जाऊँगा। तो अब ये वाले एग्जाम्पल में अगेन n का वैल्यू चेंज करेंगे, मतलब उसका नॉमिनक्लेचर चेंज करने वाले हैं, p का मीनिंग चेंज करने वाले हैं, z का भी हम लोग क्या यहाँ पे मीनिंग चेंज करने वाले हैं। तो ये g ऑफ एस हम लोगों को दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एच ऑफ एस का वैल्यू कितना है, 1 अजम्पशन करके चलेंगे। तो देन ये कितना आना चाहिए, 1 अपॉन एस माइनस 2 इतना आएगा, विच विल बी इक्वल, सॉरी ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एस माइनस 2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू एस माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस 2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, एस माइनस 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस 2। इतना हम लोगों को ये मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं नेक्स्ट गोल मेरा ये है कि माई गोल इज़ टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ 1 प्लस जी ऑफ एस। ये टर्म समझने का आप लोग पूरा कोशिश करोगे कि मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ से डिराइव कर रहा हूँ। तो मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाला, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे से मैं अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, पोलर प्लॉट में क्या किया था, यस इज रिप्लेस बाय जे ओमेगा, हेंस क्या होगा फिर 1 प्लस जी ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, जे ओमेगा माइनस 1 जे ओमेगा माइनस 2 आएगा। देन स्टेप नंबर 2 मैग्नीट्यूड आप लोगों को निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या बनना चाहिए यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 आप लोगों का बनेगा। देन थर्ड वाला स्टेप एंगल ऑफ 1 प्लस जी ऑफ जे ओमेगा, ये कितना आना चाहिए, अब मैं सीधा ही यहाँ पे लिख रहा हूँ 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा माइनस 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 2, इतना एंगल मिलेगा। अभी आप लोगों को एंगल कैलकुलेट करते आना चाहिए। दिस विल गेट कैंसल आउट, वी लेफ्ट विथ माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा प्लस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 2, इतना हम लोगों को मिलेगा। देन फोर्थ नंबर का स्टेप क्या है, लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम लोग करते, जहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 0 लेके आप लोग देखोगे। तो इसके लिए मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आएगा, फिर लो फ्रीक्वेंसी के लिए मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 1/2 आना चाहिए हम लोगों के पास में, यस 1/2। और एंगल, रिजल्टेंट एंगल कितना आना चाहिए, 5R में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आएगा 0 डिग्री। देन हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अगर आप लोग किए तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना लोगे, इन्फिनिटी लोगे। तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी अगर पुटअप करोगे, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बिकम मैग्नीट्यूड 1 और रिजल्टेंट एंगल 5R, मतलब ये वाला कितना आना चाहिए आप लोगों का, ये भी आपका 0 डिग्री इतना आएगा। फिर पोलर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये अगर पोलर प्लॉट को अगर आप लोगों ने इस तरह से ड्रॉ किए तो पोलर प्लॉट किस तरह से करोगे, फिर दिस इज़ योर 0 डिग्री लाइन, दिस इज़ योर माइनस 90 डिग्री, माइनस 180 डिग्री, माइनस 270 डिग्री।
तो यहाँ पे व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू 0 मैग्नीट्यूड कितना मिल रहा है 0.2 आप लोगों को मिल रहा है। ये वाला ओमेगा इक्वल्स टू 0 के लिए मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना है भाई 1/2 आप लोगों को मिला है। और एंगल कितना है 0 डिग्री, इसलिए ये 0 डिग्री वाला लाइन लिया। हाई फ्रीक्वेंसी जब ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी रहता तब मैग्नीट्यूड कितना मिला 1 और रिजल्टेंट एंगल कितना मिला वापस से 0। मतलब ये वाला पॉइंट ले लो आप लोग, है ना। ये वाला क्या है व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड विल बिकम हाउ मच 1 आप लोगों को यहाँ पे मिला। तो पोलर प्लॉट किस तरह से जाएगा फिर, अब आप बोलोगे नीचे से जाएगा कि ऊपर से जाएगा, तो आप लोग क्या करो फिर ओमेगा इक्वल्स टू 1 लेके देखो, उसके लिए मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा देखो, और उसके लिए रिजल्टेंट एंगल फाई आर निकालो, वो कितना आएगा आपको नेगेटिव ही मिलेगा। तो नेगेटिव मतलब ये वाला एंगल दिखाएगा, मतलब 100% आपका पोलर प्लॉट कुछ इस डायरेक्शन में मूव होने वाला है। ये आपका पोलर प्लॉट कुछ इस डायरेक्शन में आप लोगों को मिलेगा। लेकिन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि पोलर प्लॉट ड्रॉ करना मतलब पूरा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्रॉ करना नहीं होता है। आपको नाइक्विस्ट प्लॉट क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नाइक्विस्ट प्लॉट इज़ नथिंग बट यूर कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो इसका कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना पड़ेगा। नाइक्विस्ट प्लॉट मतलब क्या है, मिरर इमेज ऑफ यूर पोलर प्लॉट। मिरर इमेज मतलब क्या, जहाँ से एंड पॉइंट था यहाँ पे, दिस इज़ यूर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूर पोलर प्लॉट, ये वाला एंड पॉइंट है हम लोगों के पास में। तो यहाँ से आपका नाइक्विस्ट प्लॉट कुछ इस तरह से शुरू होगा और यहाँ पे आके एंड होगा। तो ये मिरर इमेज आप लोगों को यहाँ पे मिला है। सो नाउ दिस इज़ नथिंग बट यूर कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और ये जो आप लोगों ने ड्रॉ किया दिस इज़ यूर 1+ g ऑफ एस प्लेन। तो ये क्या है फिर हम लोगों के पास में कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ यूर 1+ g ऑफ एस इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का ये क्या है, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। अब हम लोगों के पास में सिस्टम का क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करना है। तो n इक्वल्स टू p माइनस z है हम लोगों के पास में। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वेयर नाउ n इज़ नथिंग बट यूर नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन ये रहेगा। P इज़ नथिंग बट यूर नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल्स। क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अब हम जब भी बात करेंगे सिर्फ राइट हैंड साइड ही आप लोग क्या करने वाले हो, एस प्लेन का कंसिडर करने वाले हो। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। दो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किस चीज़ के लिए ड्रॉ किया हम लोगों ने, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के लिए ड्रॉ किया, इसलिए नंबर ऑफ राइट हैंडेड पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दैट इज़ 1+ g ऑफ एस इक्वेशन, है ना। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी समझने में ही आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए फिर सब लोग नाइक्विस्ट प्लॉट तो सीधा उड़ा डालते हैं, लेते ही नहीं हो। लेकिन ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला रट डालोगे आप लोग तो इसके न्यूमेरिकल में आपको 2-2 मिनट में सॉल्व करवा के दे सकता हूँ। बोल सकता हूँ कि ये सीधा फार्मूला रट डालो और उसकी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फाइंड आउट कर लो, वो प्रोसीजर फॉलो करो, आपके न्यूमेरिकल सारे बन जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ये फार्मूला किस तरह से चेंज होते फाइनल वैल्यू तक के आप लोगों के पहुँचा, वो हमको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ ज़ीरो इज़ नथिंग बट z इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या नंबर ऑफ राइट हैंडेड ज़ीरोज़ बोल सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ राइट हैंडेड ज़ीरोज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये भी यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से ये वाले इक्वेशन, ये वाले फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के ऊपर आ जाओ। दिस इज़ नथिंग बट यूर ओरिजिन ऑफ यूर 1+ g ऑफ एस प्लेन। यहाँ से अगर मैं एरो इस तरह से कुछ नीचे निकालूंगा तो ये वाले ओरिजिन को किसी क्लोज लूप पाथ ने एनसर्कल किया है क्या, यहाँ पे बी स्पेसिफिक लिख सकते हो आप लोग, नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है भाई, 0 मिला है। देन ये फॉर्मूला किस तरह से होगा फिर, n इक्वल्स टू p माइनस z है, तो n का वैल्यू कितना है 0। देन p इज़ नथिंग बट यूर व्हाट, नंबर ऑफ राइट हैंडेड
poles of characteristics equation. So this is nothing but your characteristics equation. ये आप लोगों को मिला है. नंबर ऑफ राइट हैंडेड पोल्स प्रेजेंट है क्या यहाँ पे, डिनोमिनेटर पार्ट s-2 इज नथिंग बट यूर पोल्स. तो इसको जीरो के साथ में इक्वेट करो तो s इक्वल्स टू 2, मतलब ये राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, यस. तो p का वैल्यू कितना है, यहाँ पे p का वैल्यू कितना आना चाहिए 1, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस z. सो z इज नथिंग बट इक्वल्स टू हाउ मच, कितना आना चाहिए 1. z इज नथिंग बट यूर व्हाट, राइट हैंडेड जीरोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. यहाँ से हम लोगों को ये मिला, z इज नथिंग बट यूर राइट हैंडेड ज़ीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. अब यहाँ पे देखो जीरोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जीरोज ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मतलब z ना, z इज नथिंग बट योर जीरोज ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. नाउ जीरोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन उसका वैल्यू कितना मिला है, 1 मिला है. इसका मतलब क्या है कि जीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड में एक जीरो मिला, इसका ही और एक मीनिंग होता है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इन राइट हैंड साइड. और अगर आपका पोल्स राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो देन आप लोग क्या बोल सकते हो कि योर सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम. तो यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट योर अनस्टेबल सिस्टम. मैं सीधा भी आप लोगों को डायरेक्ट बता सकता था, ये यहाँ पे देखो 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस आप लोगों ने लिखा है, तो एक न्यूमरेटर पार्ट आप लोगों को मिला, ये वाला इज़ नथिंग बट योर न्यूमरेटर पार्ट, दिस इज़ नथिंग बट योर डिनोमिनेटर पार्ट. और हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, क्या लिखा है कि जीरोज ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये देखो जीरोज ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज नथिंग बट योर पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. तो s-1 इज नथिंग बट योर व्हाट, पोल्स ऑफ योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. ये मैंने डिराइव करके दिया है. तो ये जो पोल है, ये पोल कहाँ पे लाई कर रहा है, आपका राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है एट s इक्वल्स टू 1 के ऊपर. और कोई भी पोल अगर आपका राइट हैंड साइड में रहता है तो देन दैट सिस्टम इज अल्टीमेटली कॉल्ड एज योर अनस्टेबल सिस्टम. तो आप लोग इस पे से भी ये पूरा डिराइव कर सकते थे. अब दिस इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर 1 प्लस जी ऑफ एस इक्वेशन. अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनाऊँगा उसमें बताऊँगा कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ जी ऑफ एस. अभी यहाँ पे 1 प्लस जी ऑफ एस का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोगों ने ड्रॉ किया है. अब नेक्स्ट वाला गोल क्या करने वाले हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करने वाले हैं जी ऑफ एस का सिर्फ, मतलब ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का. और ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का अगर आप लोग अभी मतलब क्या करेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ जी ऑफ एस हम लोगों को कैलकुलेट करना है. और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ जी ऑफ एस कैलकुलेट करना ही मतलब क्या करना है आप लोगों को, ये आप लोगों ने बहुत बार किया है. पोलर प्लॉट में आप लोगों ने क्या किया है, हमेशा जी ऑफ एस का ही तो पोलर प्लॉट ड्रॉ किया है. तो उसी का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोग क्या करने वाले हो, अभी ड्रॉ करने वाले हो. फिर हमको देखना है कि 1 प्लस जी ऑफ एस के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये जो हम लोगों को मिला इसमें और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ जी ऑफ एस में क्या डिफरेंस है, और वो डिफरेंस को हमको समझना है. और उससे आप लोगों का नाइक्विस्ट क्राइटेरिया का जो फॉर्मूला रहेगा वो फाइनल डेफिनेशन में फिर आप लोगों के वहाँ पे लिखवा के आप लोगों को देने वाला हूँ. थैंक यू.